हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी, एक छोटी सी वारदात हुई थी, एक गांव में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बच्ची थी स्कूल की, तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हल्ला मचाया, पुलिस का दफ्तर जला दिया और ये कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस टाइम राजा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिए और दूसरे दिन ही सीबीआई आकर उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने वो जांच पड़ताल की। पर इतना इन्होंने इसका रोना रोया कि जब तक उन्होंने सरकार में बदलाव नहीं आया तब तक वो उस बात को भुनाते रहे लोगों के बीच में, और उस कांड को इतना कहकर इतना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि बड़ा भारी इसमें कुछ हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जनता जानती थी, लोग जानते थे इस बात को। और जब ये काम इतना बड़ा हो गया तब वो इस बात पर न चर्चा करते न इस विषय पर चिंतित है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि आज हमारे को पूछना है इनकी सरकारों को कि आपने महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये भ्रष्टाचार के ऊपर आपने क्या किया, क्या किया, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। आप हमको बताएं कि अब तो हमारा वक्त आने वाला, इनको लगता है कि बहुत कम समय रह गया तो हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आज मुख्यमंत्री जी को याद आ रहा है, आज मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र का घोषणाएं कर रहे हैं, कई कॉलेज की घोषणा करते हैं, ना उसके लिए कोई फंड का प्रावधान, ना कोई बजट का प्रावधान, और वो पता है उनको कि अब ये अंत समय आने वाला है तो इसमें ना पैसा है, ना लोगों को गुमराह करने के लिए चाहे वो एसडीएम का दफ्तर खोल रहे हैं, चाहे वो और विभाग के दफ्तर खोल रहे हैं, चाहे और घोषणाएं कर रहे हैं, बट विदाउट बजट कोई घोषणा करना उसका कोई मान्यता नहीं रखती। वीरभद्र सिंह जी घोषणा करते थे कॉलेज की, पहले विभाग को पीडब्ल्यूडी विभाग को 5 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया अग्रिम में वो उनको देते थे कि ये मेरा बजट है, आप ये कॉलेज का काम शुरू करें, ये स्कूल का काम शुरू करें। तो इस तरीके से सरकार की घोषणाएं होती है, ना कि एक स्टेज के ऊपर खड़ा होकर कुछ बोलना और उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं था। तो इस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने, अब वो मौका आ गया है जब हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आती है। आप जानते हैं उस पावर को, वो पावर है आपके वोट की पावर। आपका एक वोट तक सरकार बदल सकता है, एक वोट से आप सरकार को बना सकते हैं और एक वोट से आप सरकार को गिरा सकते हैं। तो ये पावर आपके हाथ में है, अब आपने उस पावर का इस्तेमाल करना है। आपने उस पावर से सरकार को हटा के दोबारा कांग्रेस की सरकार को लाना है ताकि हम आपके विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपसे विनम्र निवेदन करना है।